कभी महसूस किया है कि लोग सुनते तो हैं पर समझते नहीं? एक स्त्री जब अपनी भावनाएं बताना चाहती है तो अक्सर उसकी आवाज भीड़ में खो जाती है। उसकी मेहनत को हल्के में लिया जाता है, उसकी भावनाओं को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन यही दुनिया तब झुकती है जब वही स्त्री खुद को पहचान लेती है। आत्मसम्मान की शुरुआत वहीं होती है जब भीतर की आवाज कहती है, अब और नहीं। जो खुद की इज्जत करना सीख लेती है उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। सम्मान मांगने से नहीं, जीने से मिलता है। जब अपने अस्तित्व की कीमत खुद तय की जाती है तब दुनिया को मजबूर होना पड़ता है सिर झुकाने पर। आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता, ये वो दीवार है जो आत्मा की रक्षा करती है। हर बार जब कोई सीमा लांघने की कोशिश करे उसे वहीं रोक देना चाहिए। चुप रहना कभी कभी शांति नहीं, आत्म अपमान बन जाता है। जो स्त्री अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है वो समाज की दिशा बदल देती है। आईने में देखते हुए यह कहना कि मैं किसी से कम नहीं, यही असली साधना है। क्योंकि जब भीतर का आत्मविश्वास उठता है तब कोई बाहरी ताकत झुका नहीं सकती। याद रखना, जो खुद की इज्जत करती है वही दुनिया को सिखाती है कि एक स्त्री की शक्ति क्या होती है। आत्मसम्मान सिर्फ शब्द नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। यह वही दीप है जो अंधेरे वक्त में भी राह दिखाता है। हर दिन की छोटी आदतें भविष्य की दिशा तय करती हैं। जब सूरज उगता है और कोई स्त्री उस वक्त अपने सपनों की तैयारी में लग जाती है तो वही पल उसकी नियति बदल देता है। देर से उठना, काम टालना, अपने लक्ष्य को कल पर छोड़ देना, ये सब वो आदतें हैं जो धीरे धीरे सपनों को मिटा देती हैं। पर जो अपनी आदतों पर काबू पा लेती है वो अपना भविष्य खुद लिखती है। चाणक्य ने कहा था, जिसने अपनी आदतों को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। रोज सुबह उठते हुए यह तय करना कि आज पहले से बेहतर बनना है, यही जीवन का अनुशासन है। आदतें वही मिट्टी हैं जिसमें सफलता के बीज पनपते हैं। किताबें पढ़ना, शरीर का ध्यान रखना, हर दिन कुछ नया सीखना, ये सब आत्मविकास के ईंट हैं। आदतें व्यक्ति का चरित्र बनाती हैं और चरित्र भविष्य का निर्धारण करता है। जिस स्त्री ने अपने समय को महत्व देना शुरू किया वही समाज में परिवर्तन की मिसाल बनती है। हर काम में ईमानदारी, हर वक्त का सही उपयोग, हर अनुभव से सीखना, ये वो चीजें हैं जो किसी को असाधारण बनाती हैं। जो अपनी आदतों को मजबूत करती है वो खुद की दुनिया को आकार देती है। याद रखना, जिंदगी बदलने की शुरुआत आदतों से होती है, नियत से नहीं। आज की दुनिया में ध्यान सबसे बड़ा धन है, पर ज्यादातर लोग उसे व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं। सोशल मीडिया की भीड़, दूसरों की राय, तुलना का जाल, सब मन की शांति को छीन लेते हैं। लेकिन जब एक स्त्री अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख लेती है तब वो रचयिता बन जाती है। मन अगर बिखरा है तो सफलता कभी नहीं टिकती। अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपने ध्यान को उद्देश्य पर केंद्रित करना, यही साधना है। दिमाग वही खेत है जिसमें विचारों के बीज बोए जाते हैं। अगर उनमें विश्वास बोया जाए तो परिणाम चमत्कारिक होता है। अगर उनमें शक बोया जाए तो परिणाम विनाशकारी। जो अपने विचारों की दिशा संभालती है वही अपने भाग्य की दिशा बदलती है। डर और शक से ऊपर उठकर सोचो, क्या यह विचार मुझे आगे ले जाएगा या पीछे धकेलेगा? यही सवाल हर निर्णय से पहले पूछो, क्योंकि जो स्त्री अपने मन की मालिक बन गई उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आत्मविश्वास का मतलब शोर नहीं, शांति है। वो मौन जो भीतर से कहता है, मैं कर सकती हूं। यही आत्मविश्वास जीवन का आधार है। यह शक्ति तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर के संवाद को सुनना सीखता है। जो भीतर शांत है वही बाहर अजेय बनती है। हर स्त्री को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा निवेश खुद में किया गया निवेश होता है। कपड़े, आभूषण या दिखावे की चीजें क्षणिक होती हैं, पर ज्ञान, अनुभव और स्वास्थ्य हमेशा साथ रहते हैं। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, सीखने के लिए, सोचने के लिए, बढ़ने के लिए। एक किताब, एक नई कला, एक गहरी बातचीत, ये सब आत्मा का भोजन है। खुद को समझना सबसे बड़ी शिक्षा है। दुनिया की नजर में जो चमक दिखती है वह भीतर की मेहनत का परिणाम होती है। इसलिए खुद पर खर्च करने से कभी झिझको मत। ज्ञान में लगाया गया हर क्षण अमृत समान है। अपने शरीर का ख्याल रखना, मन को शांत रखना, रिश्तों को संतुलित रखना,
ये सब जीवन के स्तंभ हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो आत्मा उड़ान भरती है। जब मन शांत होता है तो विचार शक्तिशाली बनते हैं। जब आत्मा मजबूत होती है तो दुनिया झुकती है। जीवन में संतुलन ही सफलता की जड़ है। जो स्त्री खुद को निखारने में समय लगाती है वही आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनती है। याद रखना, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, कर्म में होती है। और जो खुद को गढ़ना जानती है वही अपनी नियति रचती है।